Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लो कार्ब डाइट के बारे में, जो कि डायबिटीज़ के लिए है। जी हाँ, बिना दवा के भी आप डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, अपनी डाइट को बैलेंस करना होगा। जी हाँ, डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपना ब्लड शुगर मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में उनके लिए लो कार्ब डाइट काफ़ी मददगार हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट या कार्ब अन्य आहारों की तुलना में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, वो भी तेज़ी से, जिसका अर्थ है कि आपके शरीर को कार्ब को पचाने के लिए अधिक इंसुलिन का उत्पादन करना पड़ता है। कार्ब के सेवन में कटौती करने से ब्लड ग्लूकोज को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। इससे डायबिटीज़ के अन्य प्रभावों जैसे मोटापा और हृदय रोगों को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि लो कार्ब डाइट से कई जोखिम भी उठाने पड़ सकते हैं, जिनमें विटामिन और मिनरल्स की कमी शामिल है। डायबिटीज पेशेंट को ध्यान में रखते हुए हम लो कार्ब डाइट के बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। हालांकि अपने डाइट प्लान को बदलने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। बात कर लेते हैं अब डाइट की। दिन में कितना कार्ब आपके लिए ज़रूरी है? डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को कितना कार्ब लेना चाहिए, इसके लिए कोई एक्सपर्ट टिप्स नहीं है। किसी व्यक्ति को कार्ब की ज़रूरत उसकी गतिविधियों के स्तर, वजन, स्वास्थ्य लक्ष्य और अन्य कारकों के आधार पर अलग अलग होती है। डॉक्टर या फिर डाइटिशियन की सलाह के साथ लोग अपना कार्ब टारगेट बना सकते हैं। बहुत कम कार्ब वाली डाइट में कार्ब की मात्रा दिन में सिर्फ 30 ग्राम या उससे कम होती है। लो कार्ब डाइट में 130 ग्राम या उससे कम कार्ब शामिल होते हैं, जबकि सामान्य कार्ब डाइट में 130 से 225 ग्राम कार्ब शामिल होते हैं। डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? लो कार्ब डाइट में अधिकांश कैलोरी स्वस्थ और प्राकृतिक स्रोतों से आनी चाहिए। ऐसे लो कार्ब डाइट आपको हम बताने जा रहे हैं, जैसे कि सब्जियां, लीन प्रोटीन जैसे कि आप टोफू वगैरह का सेवन कर लें, नट्स का सेवन कर लें, अच्छे वसा जैसे जैतून या एवोकेडो, थोड़ी थोड़ी देर में फ्रूट्स का सेवन करना। जो लोग लो कार्ब डाइट का सेवन करते हैं उन्हें फ्रूट्स के सेवन को भी कम करना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर लोगों के लिए मीठे स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड के बजाय फल ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। एक स्वस्थ और लो कार्ब डाइट के हिस्से के रूप में लोगों को कुछ फूड्स का सेवन जरूर करना चाहिए और कुछ फूड्स से ज़रूर बचना चाहिए या फिर सीमित मात्रा में करना चाहिए उनका सेवन, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड। जी हाँ, जैसे प्री पैक्ड भोजन और नमकीन स्नैक्स, इनका सेवन कम कर दें या खत्म कर दें। चीनी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि केक, कैंडी, पेस्ट्री, कुकीज, सोडा और जूस। स्टार्च विशेष रूप से सफ़ेद ब्रेड या बैगल्स। इसके अलावा शराब या अन्य मादक पेय, आलू के चिप्स, स्टार्च वाली सब्जियां, सफ़ेद पास्ता, इन चीज़ों का सेवन बंद कर दें या कम कर दें। साबुत अनाज वाले ब्रेड, दाल और बीन्स भी कार्ब्स में उच्च होते हैं, लेकिन वे एक स्वस्थ आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों को मॉडरेशन में या अस्वास्थ्यकर कार्ब्स के विकल्प के रूप में खाएं, जैसे कि केक और पाइज। जी हाँ, डायबिटीज पेशेंट के लिए मील प्लान क्या हो सकता है? लो कार्ब डाइट प्लान को तैयार करते समय यह जानना उपयोगी होता है कि एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। दैनिक कैलोरी का सेवन एक व्यक्ति की ऊंचाई, वजन और गतिविधि के स्तर के आधार पर अलग अलग होती है। यहाँ हम आपको कुछ लो कार्ब भोजन विकल्पों के बारे में बताने जा रहे हैं, जैसे कि सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में आप पूरी तरह से लो सोडियम कॉटेज चीज, कटा हुआ एवोकेडो, फाइबर से भरपूर स्मूदी, लो फैट योगर्ट और सब्जियां कच्चे ऑलिव ऑयल में पका करके खा सकते हैं। ये आपको फिट रखेंगे। इसके अलावा बात करते हैं दोपहर के खाने की। फूल गोभी, चावल, सब्जियां और टोफू, सैल्मन, टोस्टेड नट्स के साथ सलाद, जुच्चीनी नूडल्स, चीज बर्गर्स, पिज्ज़ा के साथ एक फूल गोभी क्रस्ट। इसके अलावा सब्जियां और चीज़, होल ग्रेन पास्ता के साथ सब्जी या फिर टूना, बैंगन, इन सभी का सेवन कर सकते हैं। स्नैक्स में नट्स, फल, हम्मास और सब्जियां, स्ट्रिंग चीज, जैतून, डार्क चॉकलेट, गोभी, चिप्स, एप्पल और
पीनट बटर, सार्डिन, इन सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। कार्ब्स डायबिटीज़ को कैसे प्रभावित करते हैं अभी ये जान लीजिए। लो कार्ब डाइट सबसे प्रभावी डायबिटीज प्रबंधन तरीकों में से एक हो सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जो दवा से बचना चाहते हैं। कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट वाले फूड ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। ऐसे में इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों के लिए ब्लड ग्लूकोज भोजन के बाद घंटों तक ज़्यादा रह सकता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग जो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करते हैं, उनका भी हाई कार्ब की वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकता है। इसीलिए लो कार्ब वाला भोजन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों की मदद कर सकता है। कार्ब्स किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को अन्य तरीकों से भी प्रभावित कर सकते हैं। कार्ब्स युक्त खाद्य पदार्थ कैलोरी में उच्च लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में कम होते हैं, जैसे कि प्रोटीन। ऐसे में इस प्रकार के फूड वजन को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएँ, नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलते हैं आप सभी से अब नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं, तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं आप सभी से अब एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।